हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व ऑफ द सोडियम। तो सबसे पहले हमें क्या है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड को जानना होगा, वो क्या होता है। तो ब्रैडिक्स आर्क मेथड क्या है, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन है। इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल के बनाने के काम में आता है। एंड मेटल भी हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, जनरली कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरीके के मेटल्स को बनाने के काम में आता है हमारा। तो इस तरीके के मेटल के कोलाइडल सॉल्व्स को बनाने के काम में आता है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। तो क्या है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल एंड इन दिस मेथड द मेटल हुज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड इज मेड एज द टू इलेक्ट्रोड। जिसका भी हमें सॉल्व बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड की तरह हम लोग क्या करते हैं, उसके दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज इन द वाटर। इन इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, इमर्ज कर देते हैं वाटर में। एंड वाटर के अंदर क्या मिलाते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्यूएच। क्या मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूएच सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो कि क्या करता है, स्टेबलाइज करता है हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन को। क्या कर रहा होता है, स्टेबलाइज करता है कोलाइडल सॉल्यूशन को। एंड वेसल को क्या करते हैं, वेट द वेसल इज केप्ट इन फ्रीजिंग। तो वेसल को क्या करते हैं, फ्रीजिंग में रखते हैं कि जो उसका वेसल का एनवायरनमेंट है वो क्या रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। तो मतलब क्या है, इस तरीके से हमारा क्या है, ये कंटेनर है, ये हुआ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा क्या है कि ये इसको इस तरीके से रखा हमने। एंड ये हमारी क्या है, आइस रख दी हमने यहाँ पर। इस तरीके से आइस आ गई हमारी, ये आइस आ गई, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये हमारी आइस आ जाएगी यहाँ से। ये हमारी क्या हो गई, आइस हो गई, आइस। आइस रखी हमने यहाँ पे। ये हमारे इस तरीके से क्या है कि हमारा जो कंटेनर है वो फ्रीजिंग में रहेगा। एंड यहाँ पर हमने क्या करा, वाटर इस तरीके से, यहाँ पर हमारा वाटर एंड क्यूएच क्या प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर हमने क्या करे, अपने इलेक्ट्रोड, क्योंकि जिस मेटल का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उससे हमने क्या करे, दो इलेक्ट्रोड्स बनाए। और उनको क्या करा, इमर्ज कर दिया। क्या करा हमने, उनको इमर्ज, इसको करा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, इसको करा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, इस तरीके से कर दिया। एंड यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आर्क प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर हमारा आर्क। ये इस तरीके से आर्क प्रोड्यूस करा। इसकी वजह से हमें क्या है कि हमें कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है, किसका, जो हमारे मेटल्स हैं उनका। तो यहाँ पे क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज सो एडजस्टेड। क्या होती है कि जो डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोड्स के बीच की, वो बहुत ज्यादा एडजस्टेड होती है। दैट आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क बन जाता है। यही हमारी वजह से इलेक्ट्रिक आर्क बन जाता है। Electric arc is produced which vaporizes the metal and vapor is condensed in the liquid to give the colloidal solution. एंड जो वेपर, जो मेटल है हमारा, वो क्या करता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंस होने की वजह से क्या होता है कि वो वेपराइज होना, क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है तो विच वेपराइजेस द मेटल एंड वेपर इज कंडेंस। तो क्या हुआ, वेपराइज हुआ हमारा मेटल। उसको क्या करेंगे, अब वेपर जो मेटल था हमारा, उसका वेपराइजेशन टेक्स प्लेस करा। अब जो उसके वेपर बने उनको क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या है, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो क्या है, हमने कूलिंग में रख रखा है, तो उस वजह से क्या कंडेंसेशन टेक्स प्लेस करेगा। उस वजह से कंडेंसेशन टेक्स प्लेस करने से क्या होगा कि वो जो लिक्विड बना, लिक्विड में वो क्या होंगे, वो कंडेंस होते चलेंगे लिक्विड में। कि वहां पे क्या होगा कि उसके सरफेस पे हमें इस तरीके से क्या होंगे, यहाँ पर हमें कोलाइडल सॉल्व्स ऑब्टेन होने शुरू हो जाएंगे। एंड ये क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या बनाते हैं हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा। इसकी हेल्प से हम लोग बना सकते हैं यार, प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ब्रैडिक्स आर्क मेथड कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व ऑफ सोडियम। सोडियम की प्रिपरेशन की में यूज नहीं करते हम इसको, हम किसकी यूज करते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम में। Colloidal solutions of metals like gold, silver and the platinum are generally prepared by using Bradix arc method। तो बिल्कुल ये जो हमारा है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, इज करेक्ट है। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट करेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ये क्या बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।